आई मेट विथ एन इंडिविजुअल, एक ऐसे आदमी से मिली कि उसके बहुत सारे बिजनेस थे। उसमें एक उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स, इवन जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है। तो सभी ऑल सर्विसेज में अंडर वन रूफ प्रोवाइड करती हूँ। तो वो उसके ऑलमोस्ट 10 से 12 प्रीमाइसेस थे कि रेसिडेंशियल थे, ऑफिसेस थे, रेस्टोरेंट्स थे, इवन गोडाउन्स थे। वो सबके लिए सबकी फायर एंड बगलरी पॉलिसी मेरे पास थी, एंड मैं उसको 4 साल से उसके लिए सर्विस दे रही थी। बट मैं उसको कभी लाइफ कवर के लिए ये कन्विंस नहीं कर सकी। whenever I used to say कि बाबा आपको लाइफ कवर इंक्रीज करना चाहिए, लेना चाहिए, तो ये used to say मेरा तो रेंटल इनकम आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे मेरे ये प्रॉपर्टीज है, ये सबके यहाँ से मुझे लाखों का रेंट आता है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बट when I see when जब कभी मैं उसके ऑफिस में जाती थी, तो मैं एक चीज नोटिस करना चालू किया कि उसके ऑफिस में एवरी टाइम स्केल मॉडल्स इंक्रीज हो रहे हैं। स्केल मॉडल्स तो मतलब जो जो ये बिल्डर्स रहते हैं, उनका जो नया प्रोजेक्ट रहता है, वो छोटे जो बिल्डिंग्स, मिनिएचर बिल्डिंग्स के मॉडल्स रहते हैं, वो एवरी टाइम नए नए प्रोजेक्ट्स के इंक्रीज हो रहे थे। मतलब मुझे इतना समझ में आया कि उसकी लायबिलिटीज तो इंक्रीज हो रही है। सो अभी ये चीज का मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला कि उसको ये करने के लिए मैंने उसे वो टाइम बताया कि ठीक है बाबा, आपका रेंटल इनकम आ रहा है, दैट इज योर पैसिव इनकम, वो तो आने वाला ही है। लेकिन आपने ये जो अभी नया बिजनेस इतना फैला दिया है, विच इज एक्टिव इनकम, जिसमें लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, तो ये लायबिलिटीज को आप कैसे नलीफाई कर रहे हो? उसने खाली सोचा, लेकिन उसके लिए मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ना उसने मुझे कोई उसके लिए रिस्पॉन्स दिया। बट मैं कंसिस्टेंटली उसको ये नोटिस करके दे रही थी कि योर लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट लायबिलिटीज। 2014 में उसने मुझे बुलाया, ऑफिस में फोन करके बुलाया कि बाबा रिन्यूअल का चेक भी उठा लो और भी दूसरी बातें करनी है। तो मुझे थोड़ी सी आशा का किरण लगा कि एक कुछ तो टॉक हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो मैं गई, तो वो चेक भी उठाया, सब ये किया। बाद में फर्स्ट टाइम उसने उसका फैमिली इंश्योरेंस का ये मुझे दिया, जो भी है क्या है वो शीट दिया मुझे, और मैंने देखा वो क्या फैमिली इंश्योरेंस उसका, तो उसका खुद का इंश्योरेंस खाली 12 लाख का था। आई वाज शॉक्ड कि बाबा इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे उसके डिफरेंट इनकम एवेन्यूज है, और उसका खुद का इंश्योरेंस खाली 12 लाख का है। सो मैंने उसको फिर से एक बार कन्विंस करने का प्रयत्न किया कि बाबा दिस इज योर हाई टाइम, योर लायबिलिटीज, इफ यू चेक योर लायबिलिटीज, दे आर वेरी हाई, you must be taking lots of loans or ODs from different banks or financial institutions for your construction business. So you have to take your business liabilities are very high, so you have to back them by insurance cover. उसने सुन तो लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। देन मैंने उसके बाद उसके साथ 3-4 मीटिंग की कि एवरी टाइम आई ट्राई टू कन्विंस हिम फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट उसका उसका एक जवाब देने का भी तरीका ऐसा था ना, ही यूज्ड टू जस्ट स्टेयर एट अस। ऐसा देखता था ना कि जैसे वो अपना ब्रेन को रीड कर रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो जानने की वो कोशिश कर रहा था। तो एक दिन फाइनली मैंने ये सब होने के बाद ही एग्रीड कि बाबा ओके, मेरी लायबिलिटीज है, आई विल गो फॉर द इंश्योरेंस कवर, एंड ही एग्रीड फॉर द 5 करोड़ टर्म इंश्योरेंस। अभी उसने 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस एग्री कर लिया। अभी मेरे पास नेक्स्ट ये था, ही वाज, उसको डायबिटिक था एंड ही वाज हाईली ओबेस, 135 kg। सो मेरे लिए अभी मेडिकल अंडरराइटिंग एंड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, ये दो चीज मेन इंपॉर्टेंट थी। फाइनेंशियल तो इजी था, मुझे तो आईटी पेपर्स लेके क्लियर करना था, लेकिन ये मेडिकल अंडरराइटिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस माय प्रोसेस। सो हम लोगों ने उसको प्रॉपरली डॉक्टर के पास लेके गए, सब प्रॉपर मेडिकल किया। ही वाज सो सरप्राइज कि उसने अप्रिशिएट किया कि इतना सारा तुम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से मेडिकल वगैरह किया। तो वो टाइम मैंने एक बात कर दी, देखो आपने हमें ये एक मेडिकल तो कर ली है,
तो ये मेडिकल आप 5 करोड़ के लिए लो या 10 करोड़ के लिए लो या 20 करोड़ के लिए लो या 50 करोड़ के लिए लो, ये सेम ही रहेगी। तो अभी आपको चांस है, हम लोग पेपर सबमिट करने से पहले, कि अगर आपको इंश्योरेंस बढ़ाना रहेगा तो हम लोग ये इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ही इमीडिएटली एग्रीड एंड उसने वो 5 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया। और हम लोगों ने वो 10 करोड़ के लिए पेपर सबमिट किए, प्रॉपर अंडरराइटिंग हो गया, केस पास हो गया। हमारे ब्रांच ने इमीडिएटली पॉलिसी प्रिंट करके दी, सेम डे मॉर्निंग में। जैसे ही आया 1 घंटे में पॉलिसी प्रिंट होके रेडी हो गई। मैंने मॉर्निंग में जैसे रिजल्ट आया उसका, तो उसको फोन करके बता दिया था कि प्रपोजल अपना एक्सेप्ट हो गया है, अभी पॉलिसी बनेगी। लेकिन ब्रांच वाज आल्सो सो एक्साइटेड बिकॉज इट वाज हम लोगों के ब्रांच का भी सबसे बड़ा इंश्योरेंस था ये। तो ब्रांच वालों ने, ब्रांच मैनेजर तो इमीडिएटली उसने ये किया कि पॉलिसी प्रिंट करके दे दो। पॉलिसी प्रिंट हो गई और ब्रांच मैनेजर बोला चलो मैं खुद आता हूँ हैंड ओवर करने के लिए। सो और ब्रांच मैनेजर मिस्टर गायकवाड़, देन माय डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर अभय पाटिल एंड माई सेल्फ, हम लोग बुके पॉलिसी सब लेके उसके ऑफिस में गए। He was so surprised कि अरे मॉर्निंग में आपने मुझे बोला कि पॉलिसी अप्रूवल हो गई और अभी आप बॉन्ड भी लेके आ गए। He was very happy। तो क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। तो लेकिन मैंने अभी और एक उसमें चांस लिया। उठने से पहले मैंने उसको बोला, सर जी ये जो मेडिकल हम लोगों ने की है ना, आपको मालूम है हम लोगों ने कितनी तकलीफ सहन की है, ये 6 महीने के लिए वैलिड है। ये 6 महीने में अगर आपको कभी भी लगा कि मुझे इंश्योरेंस इंक्रीज करना है तो वी कैन यूज दिस मेडिकल। हम लोगों को खाली फाइनेंशियल अंडरराइटिंग रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये इसके ऊपर हम लोग और इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। एंड आई सरप्राइजिंगली इन द 4th month he called me and asked me to increase his life cover by another 10 crores. So finally we done with the 20 crores term insurance, and I'm happy to inform you that that was the highest sum insured in Thane division for individual person that year.